गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी सीढ़ी खड़ी है जो सीधे आसमान की ओर जाती है। कोई नहीं जानता कि यह कहां जाती है, लेकिन साल में 2 बार स्वर्गारोहण दिवस पर ग्रामीण एक पवित्र समारोह करते हैं। वे एक लकड़ी की बाल्टी से एक नाम निकालते हैं और चुने हुए व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान मिलता है। पूरा गांव उनके लिए जयकार करता है। उस दिन उसका छोटा भाई चुना गया था। उसकी बहन ने आंसू भरी आंखों से उसके बाल संवारे, उसे गले लगाया और खुद को तसल्ली दी, ये सोचकर कि जब उसे चुना जाएगा तो वह उससे फिर मिल पाएगी। मुखिया ने अपना हाथ उसकी छाती पर रखा, उसे कुछ पल के लिए अर्थपूर्ण ढंग से देखा, जैसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर चुपचाप रास्ता छोड़ दिया। वह सीढ़ी पर चढ़ गया और धीरे धीरे बादलों में गायब हो गया। लेकिन उसकी बहन के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। उसी रात उसने चुपके से घर से बाहर निकलने का फैसला किया और कुछ झिझक के साथ वह आसमान तक पहुंचने वाली उस सीढ़ी की ओर चल पड़ा। जब वह सीढ़ी के नीचे पहुंचा तो उसे याद आया कि यदि कोई बिना चुने ही चढ़ता है तो वह स्वर्गारोहण के लिए अपनी पात्रता खो देगा। लेकिन इस समय वह इतना नहीं सोच सकता था। उसके भाई को शायद उसके बचाव की जरूरत थी। वह एक एक कदम करके सीढ़ी पर चढ़ने लगा। गांव धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे गायब हो गया। उसे नहीं पता था कि वह कितनी देर तक चला। जब वह लगभग हार मानने वाला था तब आखिरकार उसने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा देखा। उसने सावधानी से उसे खोला और एक चरमराती हुई आवाज आई। दरवाजे के पीछे एक लंबी मेज थी और मेज के दोनों सिरों पर 2 अजीब सी आकृतियां बैठी थीं। काली आकृतियां धुंधली थीं, उनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने देखा कि उनमें से एक आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और मेज पर सबसे बड़े चांदी के थाल का ढक्कन हटाया। वह जम गया। उसकी आंखों में सदमा भर गया। थाल में उसका भाई था जो एक कपड़े में बंधा हुआ था। उसके मुंह में एक सेब ठूंसा हुआ था। उसकी आंखें जोर से झपक रही थीं। वह अभी भी जीवित था। वह मदद मांगने के लिए मुड़ा, लेकिन अगले ही पल हवा के एक झोंके के साथ दरवाजा निर्दयता से बंद हो गया। ठीक उसके पीछे दोनों आकृतियों ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी तरफ मोड़ ली।